फिर आपको पता चलता है अरे संजीव सर क्लास में आ चुके हैं, चलो क्लास में चलते हैं। तो क्लास में जाके बोलोगे क्या है सर मैं आई कमिंग, ऐसा बोलोगे क्या भाई? पीछे यार शिवम इट में रेन टुडे बिकॉज यार ये देख रहे हो थोड़ा सा काला बादल होना, कुछ ऐसा सा लग रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ये ऐसे गए, अब बोलो मैं यूज योर बाथरूम, बोलने का तरीका तुम्हारा सही नहीं रहा तो पहले भगा देगा तुमको, और उसके बाद वाला हालत क्या होगा वो तुम जानते हो। तो परमिशन लेने या देने के लिए भी यार सिंपल सा यूज किया जाता है, मैं आई यूज योर बाथरूम, ऐसा मौका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया, दिस इज प्रतीक। अरे बाप रे बाप, क्या इस बार क्लास 10th के टर्म 2 एग्जाम में मॉडल से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मैंने तमाम प्रकार के यूट्यूबर्स में ऐसे जो टीचर हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो इस बार के मॉडल वाले जो सैम्पल पेपर जिसने सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें मॉडल के ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लेवल के हैं, और कुछ टीचर्स ने भी गलत कर दिखाया, कुछ स्टूडेंट्स ने भी गलत कर दिखाया। तो इस जादुई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉडल मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, फुल डिटेल रिवीजन क्लास है ये। इसमें कुछ मॉडल्स के जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन उसको भी दिखाने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो। क्लास 10th का, क्लास 9th का, कुछ भी हो 9th to 12th इस पर क्लासेस चलती हैं। मॉडल्स के नोट्स, पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो, ये आपके लिए लोकतांत्रिक हक है यार, सब्सक्राइब वगैरह मार सकते हो। तो भाई मॉडल में ऐसे क्वेश्चन जो टीचर को दहला दिया, मॉडल के ऐसे बवाल क्वेश्चन जो बच्चों को भी परेशान कर रखा है, तो आखिरकार क्या मॉडल है, सब कुछ डिटेल वीडियो हम जानने वाले हैं। चलो समय बिना व्यतीत किए हम आपके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स, पहले हम समझते हैं मॉडल्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि यार आप कईयों से नाम सुने होंगे मॉडल्स पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है। क्लास 10 9th के, 10th के, 11th में मॉडल्स पढ़ने, टर्म 2 के सिलेबस में भी दे रखा है क्लास 10th वालों के कि मॉडल्स पढ़ने। मॉडल्स क्या, मॉडल्स क्या यार? मॉडल एक ऐसी चीज होती है जिसमें कुछ वर्ब्स आते हैं। वो वर्ब्स आपके एबिलिटी, आपकी परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन, इन सब चीजों को व्यक्त करता है। लाइक आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, क्या फील नहीं कर रहे हो, वो चीजें मॉडल बताती है। आपके अंदर क्या फील हो रहा है, आई कैन जंप देयर, मैं वहां कूद सकता हूं, आई कैन जंप इनटू द रिवर। तो ये सब चीज जो है वो मॉडल है। मतलब आपके माइंड में क्या फील हो रहा है, मतलब आपका मूड ही एक प्रकार से आपका मॉडल है, आपका मूड ही आपका मॉडल है। चलो मैं बता दूं, मन में क्या चल रहा है वो चीज आप जानते हो। एबिलिटी, आपकी ये एबिलिटी हो कि आप एग्जाम में पास कर सकते हो, टॉप रैंक से पास कर सकते हो, ये आपकी एबिलिटी होगी। परमिशन देने के लिए भी मॉडल का यूज किया जाता है, रिक्वेस्ट के लिए भी मॉडल का यूज किया जाता है, कैपेसिटी आपकी क्या है उसके लिए भी मॉडल का यूज किया जाता है, सजेशन देने के लिए भी मॉडल का यूज किया जाता है, ऑर्डर के लिए भी मॉडल का यूज किया जाता है, ऑब्लाइजेशन के लिए भी मॉडल का यूज किया जाता है। तो यही सब चीजें ही मॉडल को व्यक्त करती हैं। अब इसके अंदर कुछ वर्ब्स आएंगे, उस वर्ब्स को समझना है आखिरकार वो वर्ब क्या काम करते हैं। ठीक है, चलो अब दिखाता हूं आपको। कैन यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा, कैन क्या दिख रहा है, कैन दिख रहा है। इस कैन की क्या औकात है, ये मॉडल के अंतर्गत आता है, मॉडल के अंतर्गत ये वर्ब है जो आती है। इस कैन की क्या औकात है, कैन आई यूज योर फोन, कैन वी मीट, यू कैन नॉट लव मी। देखो एबिलिटी, कैन आपकी एबिलिटी दिखाता है, प्रेजेंट की एबिलिटी। कैन आपके प्रेजेंट की एबिलिटी को दर्शाता है। कैन परमिशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। आपकी क्या योग्यता, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन, कैन वी मीट कैजुअली, कैन वी मीट यार, हाँ हाँ ठीक है। यू कैन नॉट लव मी, यू कैन नॉट लव मी। तो एबिलिटी का मतलब आई कैन जंप इनटू द रिवर, मैं नदी में कूद सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरी औकात है, मैं अपनी औकात आपके सामने बता रहा हूं। ये चीज आई कैन पास इन द एग्जाम, आई कैन डू इट। तो ये चीजें जो हैं वो व्यक्त करती हैं आपकी एबिलिटी, आखिरकार आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका कैन। परमिशन देने के लिए भी जैसे परमिशन देना कि किसी का परमिशन ले रहे हो, दे रहे हो, तो उसके लिए भी हम कैन का यूज कर लेते हैं। तो कैन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है आपको, हमें जहां तक लगता है। उसके बाद बात करते हैं मे का। मे में भी परमिशन और पॉसिबिलिटी को दिखाया जाता है। उसमें परमिशन किस प्रकार का है भाई, इसमें परमिशन किस प्रकार का है, फॉर्मल रूप में नहीं है। इसमें परमिशन यू कैन ड्रिंक द वाटर, यू कैन, तुम पानी पी सकते हो। ठीक है, तो ये चीज परमिशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। तो इसमें हम इनफॉर्मल जैसे लाइक एक ईगो टाइप का ट्रीट करना अपने में, उस परमिशन की यहां पे यूज की जा रही है। और मे में परमिशन है तो आप कहोगे भैया वहां पे भी परमिशन, यहां भी परमिशन। ये परमिशन आपका प्रोफेशनलिज्म, ये परमिशन एक फॉर्मल वे में, जैसे आप ये कर रहे हो, आप क्लास से बाहर हो,
क्लास टीचर आप बाहर ही हो, क्लास टीचर अपने क्लास में एंट्री मारता है और बच्चों को पढ़ाने लगता है। फिर आपको पता चलता है अरे संजीव सर क्लास में आ चुके हैं, चलो क्लास में चलते हैं। तो क्लास में जाके बोलोगे क्या है सर मैं आई कमिंग, ऐसा बोलोगे क्या? भाई पिछवाड़ा लाल कर देंगे तुम्हारा। ऐसा नहीं बोलना है, वहां पे फॉर्मल रूप में मैं आई कमिंग सर। गलती भी तुमने की, अगर गलती के बावजूद भी ऐसा बोलोगे सर मैं आई कमिंग, तो ये गलत चीज है। वहां पे फॉर्मल चीज होती है मे आई कमिंग सर, तो ये होता है एक अलग परमिशन जो कि फॉर्मल वे में यूज किया जाता है। एग्जांपल मे आई कमिंग सर, यहां पे आपको दिख रहा होगा। इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी व्यक्त किया जा रहा है। इट में मतलब आज बरसात हो सकती है यार शिवम, इट मे रेन टुडे बिकॉज यार ये देख रहे हो थोड़ा सा काला बादल होना, कुछ ऐसा सा लग रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ये संभावना बताया जा रहा है इट मे रेन टुडे। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा मे का। अब चलते हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो और ये कंफ्यूज होने लायक है भी यार, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहता। हैज टू, हैव टू, हैड टू का ऑब्लाइजेशन और नेसेसिटी के लिए यूज किया जाता है। जैसे यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू कम हियर, ये मेरा ऑब्लाइजेशन है। आई हैव टू डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। तो ये चीजें ऑब्लाइजेशन और नेसेसिटी के लिए भी यूज किया जाता है। हैज टू का आप जानते हो करना पड़ता है, करना पड़ता होगा, तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं, जो कि आप देख सकते हो। एग्जाम्पल देख के आप बताओगे, ठीक है। जैसे आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन का मतलब क्या? कैन का मतलब क्या? ये आपकी योग्यता बता रहा है। मतलब आई कैन राइड अ बाइसिकल, आई कैन राइड अ साइकिल, आई कैन ड्राइव अ कार, ये मेरी योग्यता है यार। मैं तो चिल्ला के बोलूंगा, चार समाज के बीच में बोलूंगा आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव अ कार फास्टली, ये भी बोल सकता हूं। तो ये चीज यहां भी मॉडल में आ जाएगा। यू कैन नॉट गो टू आउटसाइड आफ्टर 10 PM, ये सजेशन है भाई, समझ रहे हो? ये भी मॉडल के अंतर्गत आ जाएगा, ये भी मॉडल के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ गया? कैन यू हैंड मी द स्टेपलर, कैन यू हैंड मी द स्टेपलर, ये भी कैन मॉडल के अंदर आ जाएगा। दे हैव टू गो टू स्कूल, उनको स्कूल जाना चाहिए। वी हैड टू लर्न अर्ली, हमें जल्द से जल्द सीखना पड़ेगा। सना मैं बी एट होम, सना में भी, शायद सना घर पे हो सकती है यार, तो वहां पे शायद मतलब पॉसिबिलिटी व्यक्त किया जा रहा है, जिसमें हम 70% ये कंफर्म है कि हो सकती है, 30% में ना भी हो सकती है। तो ऐसा जब कंडीशन आए तो वहां पे मे का यूज करना होता है। इसका मतलब ये भी मॉडल के रूप में आ जाएगा। मे आई यूज योर बाथरूम, अब भाई यहां पे आप तो रिक्वेस्ट कर रहे हो, मे आई यूज योर बाथरूम। अब मे का यूज यहाँ पे देखो, यहाँ पे मे का यूज कहाँ पे किया गया? यहाँ पे मे का यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए। अगर आप ये भी परमिशन भी मांग रहे हो किसी से, मे आई यूज योर बाथरूम, अब ऐसे गए, अब बोलो मे आई यूज योर बाथरूम, बोलने का तरीका तुम्हारा सही नहीं रहा तो पहले भगा देगा तुमको, और उसके बाद वाला हालत क्या होगा वो तुम जानते हो। तो परमिशन लेने या देने के लिए भी यार सिंपल सा यूज किया जाता है, मे आई यूज योर बाथरूम। ऐसा मौका बनाओ ना, सिर्फ बोलने के हिसाब से आपके फेस का एक्सप्रेशन भी कुछ चेंज होना चाहिए। मे आई यूज योर बाथरूम, मे आई यूज योर बाथरूम, तो वो चीज आपको समझनी है ना, वो चीज आपको समझनी है, हमें नहीं समझनी है। तो ये हो गया। अगर भाई खूब गुस्से में आए, बोल दिए, तो फिर उसके बाद तुम्हारी क्या हालत होगी वो तुम्हें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे, कुछ चीजें रिलेट करके मैंने रखा है। कैन का कुड से, मे का माइट का, शुड से मस्ट का, ये चीजें मैंने रिलेट करके रखा है। तो आप ही के लिए रखा है क्योंकि आप सोचते हो भैया क्या होता है क्या नहीं होता है। एज यू नो कि कैन का कुड जो होता है फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस है। कैन का कुड पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का फॉर्म है कुड, कैन का कुड, ठीक है, एज यू नो। और देखो यार, पास्ट में भी पॉसिबिलिटी होती हैं, पास्ट की भी पोलाइट रिक्वेस्ट होती हैं। तो पास्ट टेंस के लिए कुड का यूज हम करेंगे पॉसिबिलिटी में, किसमें? पॉसिबिलिटी हो गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिक्वेस्ट हो जाएगा। उसके लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं, बट कहां पे? पास्ट में। कहां पे? पास्ट में। उसके बाद मे और माइट है, क्या है? मे और माइट। तो मे और माइट का यूज करने के लिए आप क्या करोगे? हाँ, तो आप जानते हो पास्ट टेंस ऑफ मे माइट कहते हैं, पास्ट टेंस ऑफ मे को क्या कहते हैं? माइट कहते हैं। शुड का मस्ट से, शुड का मस्ट से, तो इसमें भी कुछ सलाहें दी जाती हैं। मे का माइट से है तो इसका मतलब इसमें भी कुछ सजेशन और रिक्वेस्ट होते हैं, पॉसिबिलिटी होते हैं। हाँ, इसमें भी पॉसिबिलिटी होता है, सजेशन होता है, रिक्वेस्ट होता है। मे में पॉसिबिलिटी, आप बोलोगे भैया यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बता रहे हो, यहाँ भी पॉसिबिलिटी बता रहे हो,
यहां भी पॉसिबिलिटी बता रहे हो तो यहां भी पॉसिबिलिटी बता रहा। अगर ज्यादा संभावना हो, जैसे सना मे बी एट होम, अगर ज्यादा संभावना व्यक्त करता हो और यार 90% सना घर पे हो सकती है, तो वहां पे हम माइट का यूज करेंगे। बात पास्ट टेंस की कर रहा हूं। अगर कम संभावना हो तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो वो चीज आपको समझनी है भाई। तो मैं बता ये रहा हूं आपको, अगर सना 80% घर पे होगी तो वहां पे हम माइट का यूज करेंगे। अगर सना ये कन्फर्म है कि 20% घर पे हो सकती है, 80% नहीं, तो वहां पे पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। ठीक है, शुड का यूज आप जानते हो, सलाह देने के लिए किया जाता है। किसके लिए? सलाह देने के लिए किया जाता है। सलाह देने के लिए किसका यूज किया जाता है? कुड का किया जाता है। और यार मस्ट के लिए सलाह थोपी जाती है। ये तो हम सलाह देंगे आपको, इसमें तो हम आपको एडवाइस देंगे कि यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड डू दिस टाइप ऑफ वर्क। तो इसमें मैं सलाह दे रहा हूं। अगर मैं बोलूं यू मस्ट वर्क हार्ड, तो यहां पे सलाह आपको थोपी जाती है। मतलब इसमें आपको प्रेशर किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि अरे भाई नहीं करना चाहिए, तुमको करना चाहिए, कि चाहे जिस हिसाब से करना है तो करना है। वो चीज तुम्हें समझनी है यार कि इसमें सलाह आपको दी जाती है पोलाइट, मतलब एक अलग लेवल का एक्सप्रेशन के साथ। हाँ मैं बोलूंगा देखो क्या डिफरेंस है। तो आपने पूछा भैया क्या करना चाहिए, तो देखो यार तुम्हें 8 घंटे पढ़ने चाहिए। 8 घंटे पढ़ने के बाद फिर तुम्हें एक रिलैक्स लेना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन मूवी देखनी चाहिए, बाहर घूमने चाहिए, चाय बाहर का पीना चाहिए। तो ऐसे अब मैं बोलूँ भैया आप स्ट्रिक्ट, देख भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा जब तक तू 8 घंटे नहीं पढ़ेगा, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें 8 घंटे पढ़ने चाहिए, 8 घंटे में तुम्हें ये सेक्शन को रिवाइज करना चाहिए, ये क्वेश्चन उठाने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने चाहिए। तो वो हो गया मस्ट और ये हो गया शुड। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, ये मेरा फेस एक्सप्रेशन देख के जान सकते हो आप। ठीक है, शुड मस्ट में भी आपको क्लियर हो गया होगा, कैन कुड में भी क्लियर हो गया। पास्ट टेंस ऑफ कुड, पास्ट टेंस ऑफ कैन का कुड होता है, पास्ट टेंस ऑफ मे का माइट होता है। शुड और मस्ट में भी आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, मैं आपको दिखा दूं। ही कुड नॉट रीच होम, ही कुड नॉट रीच होम, वो घर नहीं पहुंच सकता था। तो यहाँ पे कुड नॉट है, तो यहाँ पे हम जान सकते हैं ये पास्ट टेंस ऑफ कैन है। कुड यू फेच मी दैट बुक, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब मॉडल के अंतर्गत ये आ रहा है रिक्वेस्ट। कुड यू फेच मी दैट, कुड यू फेच मी दैट बुक, तो ये रिक्वेस्ट के अंतर्गत आता है। योर फोन माइट बी इन द लिविंग रूम, योर फोन माइट बी इन द लिविंग रूम, यहां पे शायद का यूज किया गया है। शायद आपका फोन लिविंग रूम में हो, शायद। तो इसलिए ये भी किस में आता है? ये भी किस में आ जाएगा आपका? किस में आ जाएगा भाई? किस में आ जाएगा? मॉडल वर्ब में आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज देखो मॉडल का मैंने पूरा रिवाइज करा रखा है। अगर यही नोट्स आपको चाहिए तो आप ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके ले सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे कहाँ पे जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने डाल रखा है। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब मार लेना, ऐसे ही आपके लिए नोट आते रहेंगे। अब अगली बार ये सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कॉर्ड की, अगर इसमें कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स यार।